हेलो स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स। हमारी दो बुक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से जो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं, अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से न्यूमेरिकली या फॉर्मूले के बिहाफ पे या स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपको बताया गया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आपका क्या है, स्केयर रिसोर्सेज हैं, यूजेज अल्टरनेटिव हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, और माइक्रो में स्मॉल मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को, क्या क्या प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में आती हैं वो सब चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव डन द 50% सिलेबस फ्रॉम दिस बुक। नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जो कि आपका 40 मार्क्स का है। आज हम स्टैट्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, रिवाइज सिलेबस। इसमें हमने काफ़ी टॉपिक ऐसे भी करे हैं जो कट हो चुके हैं सिलेबस में से, बट अब हमारे पास रिवाइज सिलेबस है जो सीबीएसई की तरफ से कट होके आया है ड्यू टू कोविड। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखना 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट का होता है, जो हम लास्ट में करेंगे जब ये दोनों बुक हो जाएंगी। तो स्टैटिस्टिक्स में आपकी 3 यूनिट हैं। आप अपनी बुक में अपने टॉपिक मार्क कर सकते हैं जो जो आपको करने हैं। आज मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, अपनी बुक में अच्छे से टॉपिक मार्क कर लेंगे और फिर कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हमें सिर्फ क्या करना है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स में वो स्टडी करनी है। फर्स्ट यूनिट में हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन में यही चीज़ स्टडी करनी है। इसके अलावा अगर कुछ भी टॉपिक आपको दिखाई देता है तो वो सिलेबस से कट हो चुका है। सेकंड यूनिट में आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं चैप्टर्स, पर चैप्टर्स इसमें और भी होंगे, मतलब मेन हेडिंग 3 हैं। तो फर्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का आपका पूरा अलग से चैप्टर है। उसमें से हमें सोर्सेज ऑफ डाटा करने हैं। सोर्सेज में आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज हैं। आप अपनी बुक में जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद आपका एक चैप्टर है पूरा सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। उसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है कि किस तरह से सैंपल और सेंसस मेथड के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है, मीनिंग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, आपको वेरिएबल्स के टाइप्स दिए होंगे वो करने हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। पहले डाटा को, कोई भी चीज़ हो, पहले आप डाटा को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे यानी कि एक पर्टिकुलर वे में लगाएंगे, और उसको पर्टिकुलर वे में लगाने के बाद उसको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट में आपके एक चैप्टर में नहीं होंगे, 2 या 3 चैप्टर होंगे। बार ग्राफ करना है आपको, पाई ग्राफ करना है, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओगिव, टाइम सीरीज ग्राफ। ये चीज़ें आप अब तक अपने मैथ्स में अपना 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक आपने ये चीज़ें सारी आप पहले पढ़ के आए हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो ये आपकी 2 यूनिट हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्ड यूनिट, इसमें से आपने सिर्फ थर्ड यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं 10th क्लास में, मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड, मीडियन आप पढ़ के आए हैं, इसीलिए सबसे पहला चैप्टर हम यही स्टार्ट करेंगे। हम अपनी स्टार्टिंग जो करेंगे ऑनलाइन क्लासेस की इस बुक की, हम थर्ड यूनिट से करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, आप 10th में मैथ्स करके आए हैं, तो सबसे पहले आप इसी चीज़ को स्टडी करें, क्योंकि प्रैक्टिकल कंसेप्ट आप लोग जल्दी कवर करेंगे, फिर हम उसके बाद अपनी थ्योरी को डिस्कस कर सकते हैं। तो कल से हम मीन करना स्टार्ट करेंगे। जिसके पास बुक ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूँगी, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके जस्ट अपनी नोटबुक में करने हैं। जब तक हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स कर रहे हैं तो अभी बुक नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, पर हमें सिर्फ सिलेबस में 2 ही टॉपिक कहे गए हैं करवाने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
उसमें मीन डेविएशन वगैरह और टॉपिक्स भी हैं जो हमें नहीं करने हैं, लॉरियांज कर वगैरह। हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक करने हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सेकंड थिंग इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद आपका एक चैप्टर आएगा कोरिलेशन। कोरिलेशन में जिनके पास बुक है वो इस टॉपिक को मार्क जरूर करेंगे। कोरिलेशन में आपका क्या है, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है। उसके बाद आपके मेथड हैं, उसमें मेथड में आपको सिर्फ कॉल पेयरसन मेथड करना है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। और कॉल पेयरसन मेथड से भी कोरिलेशन को डिफरेंट वे में कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें ग्रुप्ड वाला नहीं लेना, 2 वेरिएबल्स अनग्रुप डाटा वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। मीन्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें काफ़ी तरह के हैं, हमें सिर्फ अनग्रुप डाटा वाले करने हैं। वो जब हम ये चैप्टर करेंगे तो आप समझ जाएंगे व्हाट इज़ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप। उसके बाद इंडेक्स नंबर की सिर्फ आपको थ्योरी करनी है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिलेबस में से कट आउट कर दिए गए हैं। इसके मीनिंग, टाइप्स, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर में आपस में क्या रिलेशन है वो चीज़। तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट हटा दिया गया है, जो मुझे सबसे इजी लगता था चैप्टर, आई थिंक उसी का न्यूमेरिकल पार्ट हटा दिया गया है। तो अब सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। ये आपकी 3 यूनिट हैं, आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर ये आपका थ्योरी है, ये पार्ट आपका थ्योरी है, ये पार्ट आपका थ्योरी में जाएगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपका पूरा ग्राफिकल पार्ट है जो आप लोग अब तक करते आए हैं। जो मेन आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा वो यूनिट 3 से होगा, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। हम मीन से स्टार्ट करेंगे। जिसके पास बुक नहीं है घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल पार्ट करवा रही हूँ। मुझे पता है अभी स्टैट्स की बुक आप सबके पास नहीं है, तो उसके बाद हम अपने ये चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। तो सिलेबस आज हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस में किसी को कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका पिछला कोई भी टॉपिक रहता है आज आप उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि कल हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा मीन का। क्लियर है आप सबको? तो सिलेबस में कोई भी डाउट लगे या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।